आज हम जानेंगे घर के कॉर्नर्स के बारे में। कॉर्नर्स कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं वास्तु में। घर में आप के कंस्ट्रक्टेड एरिया में भी कॉर्नर्स हैं, उसके अलावा हर कमरे में भी कॉर्नर्स हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको अपने घर के कॉर्नर्स को ब्लॉक नहीं करना है। यानी आप कोई भी परमानेंट फर्नीचर वहां नहीं रखोगे, या फिर कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर यानी एक परमानेंट अलमीरा अगर आपने किसी कॉर्नर में घर में कहीं भी बनवा दी है तो यह घर की एनर्जी को डिस्टर्ब करता है। यह वास्तु की दृष्टि से अच्छा नहीं है। जब घर का डिजाइन बनाया जाता है तो उसमें भी घर में कितने नंबर ऑफ कॉर्नर्स रखे जाएं, यह भी निर्धारण किया जाता है। हमेशा हर घर में केवल 4 ही कॉर्नर हो ऐसा जरूरी नहीं। जब भी आप घर में ऐसा डिजाइन बनाते हैं जहां आप बालकनीज बना रहे हैं तो वहां पर कॉर्नर्स बढ़ जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि अलग अलग एरियाज में घर के अलग अलग ब्रह्म स्थान बनते हैं। यानी घर के अलग अलग एरियाज में अलग अलग वाइब्रेशंस रहती हैं। पूरे घर के भीतर कभी भी एक सिंगल वाइब्रेशन नहीं होती। लॉबी में जाएंगे आपको अलग महसूस होगा, आप अपने बेडरूम में जाएंगे कुछ और तरह की फीलिंग आएगी, आप अपने किचन में जाएंगे तो कुछ और तरह की फीलिंग आएगी। जैसे जैसे घर में छोटे साइज से बड़े साइज होते हैं घर में, जैसे बाथरूम छोटे साइज का है, फिर उससे बड़ा कमरा है, इन दोनों के बीच में किचन का साइज रहता है, सबसे बड़ा साइज लॉबी का होता है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे साइज बड़ा होता है आपको जो महसूस होता है, जो फीलिंग आपको आती है वो ज्यादा वाइब्रेंट, ज्यादा अच्छी रहती है। मींस लॉबी में आप सबसे बेहतर महसूस करोगे, उससे थोड़ा कम बेडरूम में महसूस करोगे, उससे थोड़ा कम किचन में, उससे भी कम बेहतर टॉयलेट्स में। तो आप यहां देखेंगे, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना जा रहा हूं। यहां आकाश तत्व की प्रधानता। जैसे जैसे घर स्पेशियस होता चला जाता है उसमें जो वाइब्रेशन है उसका असर हमारे ऊपर उतना ही ज्यादा आता है और हमें बेहतर महसूस होता है। तो आज की वीडियो में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस की। पहली चीज, आप घर में जो भी आपके कॉर्नर्स हैं उन्हें ब्लॉक नहीं करेंगे। घर बनवाते समय कितने कॉर्नर्स घर के मेन कंस्ट्रक्टेड एरिया में रहेंगे इसका भी निर्धारण करेंगे। दूसरा, घर को स्पेशियस बनाएंगे। जितना ज्यादा स्पेशियस घर होगा, कमरे बड़े होंगे, किचन बड़ी होगी, लॉबी बड़ी होगी, कम से कम सामान रखेंगे, जितना जरूरत हो उतना। अनायास कुछ भी घर में मत रखिए। जितना ज्यादा अलग अलग आकार की वस्तुएं आप घर में रखेंगे उतनी ही ज्यादा तरह की एनर्जीज आपके घर में रहेंगी और अलग अलग वक्त पर आप उनसे कनेक्ट भी होंगे। तो इसलिए घर का स्पेशियस होना, कॉर्नर्स को ब्लॉक ना करना किसी भी सामान के द्वारा, यह 2 चीजें अगर आप ध्यान में रखें तब भी आपके घर के भीतर की ऊर्जा
आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। धन्यवाद।